नमस्कार। त्योहारों के दिन चल रहे हैं। 10 दिन बाद दीपावली है और दीपावली से पहले के दिन आपकी किस्मत बदल सकती है। जी हाँ, आपके घर माँ लक्ष्मी आ सकती हैं, कुबेर जी आ सकते हैं, बरकत और सफलता आपके कदम चूमेगी, घर का पूरा माहौल बदल जाएगा। आपको क्या करना है वो सब बताना मैं आज से शुरू कर रही हूँ, तो वक्त क्यों गवाना, आइए बिना वक्त गवाए शो की शुरुआत करते हैं। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके दिए हैप्पी दिवाली। अब दीपावली में सिर्फ 10 दिन बाकी हैं, इसलिए अब मैं आपको दीपावली से जुड़े महा उपाय बताऊंगी। वो उपाय बताऊंगी जिनसे माँ लक्ष्मी आपके घर खुशियां लेकर आएंगी। सवाल ये है कि क्या मनचाही नौकरी नहीं मिल रही है? क्या आपको अपनी पसंद की जॉब नहीं मिल रही है? अगर ऐसा है तो एक चुटकी हींग अपने सिर के ऊपर से घुमाकर नॉर्थ डायरेक्शन की ओर फेंक दीजिए और उसके बाद इंटरव्यू देने अगर जा रहे हैं या ग्रुप डिस्कशन पे जा रहे हैं या रिटन टेस्ट देने जा रहे हैं, फिर जाइए, नौकरी के योग खुल जाएंगे। ओम महालक्ष्म्यै नमो नमः। ओम विष्णुप्रियायै नमो नमः। ओम धनप्रदायै नमो नमः। ओम विश्वजनन्यै नमो नमः। दीपावली में घर के वास्तु का बहुत महत्व होता है। जैसे हमारे यहाँ वास्तु होना है, वैसे ही चीन में फेंग शुई होता है। आपको वास्तु टिप्स तो मैं देती ही रहती हूँ, लेकिन आज मैं आपको फेंग शुई टिप्स दूंगी। दीपावली से पहले माला माल होने के लिए फेंग शुई टिप्स जरूर अपनाएं। अगर आपकी कुर्सी कारपेट के ऊपर है तो ध्यान रखें कि कुर्सी की 2 लेग्स कारपेट पर हों। और तो और घर में हर चीज का जो जोड़ा है, कपल है, वो बनाइए। जैसे सिंगल कुशन नहीं रखना, सिंगल ग्लास नहीं रखना, हर चीज जोड़े में रखिए, इससे कंपेनियनशिप आती है। पूरे परिवार की हंसती हुई फोटो दीवार पर लगाएं, इससे फैमिली में यूनिटी रहती है। घर में डाइनिंग टेबल को ठीक से अरेंज करें, इससे गेस्ट खुश होते हैं। सब लोग साथ ना भी खा पाते हो तो भी कुर्सियां सदस्यों की संख्या के मुताबिक ही हो। बेडरूम में अच्छी खुशबू वाला रूम फ्रेशनर जरूर रखें। बेडरूम में टीवी ना लगाएं, साथ ही लैपटॉप, आईफोन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान अपने बेड से दूर रखें। बेडरूम को सजाने के लिए जितना हो सके पिंक कलर का यूज करें। गुलाबी रंग प्यार का प्रतीक होता है, इसे लगाने से जीवन में प्यार मुस्कुराता रहता है। फेंग शुई टिप से आप कैसे बनेंगे धनवान? भाई, अपनी रसोई को साफ रखें। घर को सजाने के लिए रेड, पर्पल और ग्रीन कलर का ज्यादा इस्तेमाल करें। किसी के स्वागत के लिए दरवाजे के आसपास लाइट जरूर लगाएं। घर में पेड़ पौधे लगाएं। घर को साफ सुथरा रखें। नल से फिजूल पानी बहना बिल्कुल बंद करें, क्योंकि ये फिजूल खर्ची को न्योता देता है, इसलिए नल से बहते पानी को इग्नोर ना करें। घर में पानी का कोई भी इमेज अपनी नाक की ऊंचाई से ऊपर ना लगाएं। वाटरफॉल नाक की ऊंचाई से ऊपर ना लगाएं, इससे मनी लॉस होता है। आप इन चीजों की शुरुआत तो करें। आपके घर को बदल कर रख देने वाली एक एक बात बताऊंगी। दीपावली तक आपको और आपके घर को बरकत से भर देना है। शो देखते रहिएगा। आपको किसी और गॉसिप से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, जो मिलेगा यही मिलेगा। ये तेरा घर, ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर, तेरी नजर। ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है। दीपावली से पहले तो सब लोग अपने घर में पेंट पॉलिश कराते हैं, आप भी कराएंगे। तो चलिए आपकी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती हूँ। आपके घर में नेगेटिविटी ना आए, पॉजिटिविटी रहे, ऐसी पेंटिंग कैसे होगी आइए बताती हूँ। पेंट करवाते वक्त इन बातों का खास ख्याल रखें। आप अपनी पसंद के साथ साथ घर के दूसरे सदस्यों की पसंद का भी ख्याल रखें। आप कमरे की अलग अलग दीवारों पर
अलग अलग रंग भी करवा सकते हैं। जिस कमरे में ज्यादा रोशनी चाहिए वहां लाइट और डार्क कलर का ऐसा कंट्रास्ट बनाएं जिससे कमरे में खूब रोशनी रहे। ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम में हल्के रंग करवाएं जिससे दिन में बिना लाइट जलाए रोशनी रहे। बच्चों के कमरे में गहरे और हल्के रंगों का कंट्रास्ट कराकर स्पेशल इफेक्ट्स यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बोनस टिप भी दे देती हूँ। ये बताती हूँ कि घर की पेंटिंग और आपकी किस्मत का कितना जबरदस्त कनेक्शन होता है। देखिए, जब आप पेंट कराते हैं तो इस चीज का ध्यान रखें कि बेसिक जगहें जहां पर ज्यादा वक्त बीतता है, जैसे आपका डाइनिंग एरिया, आपका ड्राइंग रूम, आपका लिविंग रूम, वहां पर ऑफ व्हाइट कलर कराएं। घर में जब भी पेंट कराते हैं तो जो ऑफ व्हाइट रंग है वो न्यूट्रल। बेसिक जगहें जहां पर ज्यादा वक्त बीतता है, जैसे आपका डाइनिंग एरिया, आपका ड्राइंग रूम, आपका लिविंग रूम, वहां पर ऑफ व्हाइट कलर कराएं। घर में जब भी पेंट कराते हैं तो जो ऑफ व्हाइट रंग है वो न्यूट्रल कलर है, इसमें कभी कोई दोष नहीं होता। जितना आप न्यूट्रल रंगों के पास रहेंगे उतनी मुसीबतें कम आएंगी। दीपावली पर रंग रोगन क्यों कराना है, कैसे कराना है, ये तो आपने जान लिया, लेकिन मार्केट में ऐसा क्या खास चल रहा है जिसे आप अपने घर में, अपनी लिविंग एरिया में ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए आपको मार्केट की सैर करा लाती हूँ। दिवाली पर हम सभी अपने घर में साफ सफाई करते हैं और खासतौर पर व्हाइट वॉश भी करवाते हैं। तो किस तरह के पेंट्स ज्यादा लोग यूज करते हैं, वही जानने के लिए हमारे साथ भगवत जी मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कौन से कलर्स का ज्यादा वो रहता है। करके लाइट कलर रहता है, क्रीम कलर, लाइट पिंक, लाइट ग्रीन, ऐसा रहता है। ये जो कलर होते हैं अलग अलग, इनके बारे में बताइए किस तरह की वॉल्स पे किस तरह से इनको यूज करते हैं। तो पहले घिसने का, पहले पूरा घिसने का, उसके बाद लांबी पट्टी, प्राइमर और फिर फाइनल इसका वो आता है। सर की नॉर्मल कलर लोग यूज नहीं करते हैं, उसमें भी या तो मिक्स एंड मैच करते हैं, तो वो कितना लोग यूज करते हैं और टेक्सचर अलग अलग। टेक्सचर तो अलग अलग होता है। टेक्सचर तो कंप्लीट करने के बाद फिर उसके 2 हाथ लगता है टेक्सचर का, एक बेस कोट और एक टॉप कोट। पहले पेंट किया जाता है, बाद में टेक्सचर पेंट को डबल हाथ लगता है, एक बेस कोट और एक टॉप कोट। कंप्यूटर पर बना के देते हैं इधर, जो भी कलर पार्टी जो चॉइस करेगा कंप्यूटर पर बना के देते हैं। टेक्सचर्स इसमें जो मौजूद हैं वो भी हम आपको दिखाएं कि अलग अलग तरह के टेक्सचर्स होते हैं, उनके अलग अलग तरह के नाम होते हैं। कि यहाँ पर अगर देखिए आप, तो ये जो टेक्सचर इसमें जो नजर आ रहा है वो ब्रिक्स की तरह यहाँ पे कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। ये टेक्सचर है लाइट कलर में और उसके ऊपर से इसका जो डिजाइन यहाँ पर नजर आ रहा है वो कुछ डार्क कलर में करने की कोशिश की गई है। तो ये पूरा टेक्सचर है और ये खासतौर पर हम लोग जो करवाते हैं मेनली व्हाइट वॉश, ये आपके अगर 4 वॉल्स है तो एक वॉल पर इस तरह का टेक्सचर नजर आएगा, या फिर एक जो बेस कलर है लाइट बेस कलर, उसके ऊपर एक गोल्डन कलर का ये टेक्सचर ऊपर से नजर आएगा। ये भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा लोग इसको भी करवाते हैं। प्राइस रेंज कितना होता है अगर स्टेंसिल्स यूज करा के कराएं? 40 रुपीज स्क्वायर फीट। टेक्सचर वाला वॉल है तो उसका क्या टेक्सचर के हिसाब से अलग अलग रेट? 2 क्वालिटी, एक मेटालिक है उसका 80 रुपीज पर स्क्वायर फीट और सादा है वो 40 रुपीज स्क्वायर फीट। रेट उन्होंने बताया कि कितने रेट होता है और यहाँ पे कुछ डिजाइन्स हैं। ये स्टेंसिल्स के थ्रू ये आपका पहले तो वॉल पे पेंट होगा, उसके बाद स्टेंसिल्स के थ्रू इस तरह का डिजाइनिंग आपके वॉल पे किया जा सकता है। ये भी बहुत ज्यादा इन है। ये तो आपको कुछ और भी टेक्सचर्स भी दिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ और जो न्यू इन है टेक्सचर्स इस बार दिवाली पे, तो वो कुछ इस तरह के हैं। डैपल मतलब आप ये बेस कलर जो है वो सी ग्रीन कलर है, उसके ऊपर उसी का डार्कर शेड में इस तरह का शेड, इस तरह का टेक्सचर है। देख सकते हैं आप इसमें जो दिया गया है कि रूफ पर, ये रूफ जो पेंट है उस पर दिया गया है ये वॉल पेंट आर्ट जो है, ये वॉल पेंट, तो वो भी बहुत खास लगता है। ये कुछ कलर्स हैं जो नए हैं, ये कुछ टेक्सचर्स हैं जो इस बार नए मार्केट में इन है और ज्यादातर जो टेक्सचर्स नजर आ रहे हैं या तो एक वॉल पर है या फिर आपका सीलिंग पर, यानी कि रूफ और वॉल पर ही ये टेक्सचर्स मौजूद हैं। तो इस बार अगर आप व्हाइट वॉश करा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं और अगर आप अपने घर में कुछ अलग करना चाहते हैं तो इस बार वॉल पेंटिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉल पेंटिंग भी बहुत ज्यादा इन है। आज गुरुवार है। हम बचपन से सुनते हैं कि गुरुवार को सिर नहीं धोना चाहिए, कपड़े भी नहीं धोने चाहिए, बाल भी नहीं कटवाने चाहिए, शेविंग ना करवाएं, शरीर के बालों को साफ ना करें, फेशियल ना करवाएं, नाखून ना काटें।
घर से मकड़ी के जाले ना साफ करें, घर के उन कोनों की सफाई ना करें जिन कोनों में रोज सफाई नहीं की जा सकती। अगर आप ये सब मानते हैं तो क्या आप ये भी जानते हैं कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? आइए मैं आपको बताती हूँ। शास्त्रों में गुरुवार को महिलाओं को बाल धोने से इसलिए मनाही की गई है क्योंकि महिलाओं की जन्म कुंडली में बृहस्पति, जुपिटर प्लैनेट जो है वो पति का कारक भी होता है, साथ ही जुपिटर संतान का कारक भी होता है। इस तरह अकेला जुपिटर जो है संतान और पति दोनों का सुख जीवन में देता है और उसको प्रभावित करता है। बृहस्पतिवार को सिर धोना बृहस्पति को कमजोर बनाता है क्योंकि जुपिटर की आपकी बॉडी पे जो प्लेसमेंट है वो सिर है। बृहस्पति के शुभ प्रभाव में जब कमी होती है, इसी के कारण इस दिन बाल भी नहीं कटवाए जाते। इसका असर संतान और पति के जीवन पर पड़ता है, उनकी उन्नति रुकती है। शास्त्रों में गुरु ग्रह को जीव कहा गया है। जीव मतलब जीवन, जीवन मतलब आयु। गुरुवार को नेल कटिंग और शेविंग कराना भी गुरु ग्रह को कमजोर करता है, जिससे जीवन शक्ति में कमी होती है। उम्र में से दिन कम हो जाते हैं ऐसा माना जाता है। जिस तरह से बृहस्पति का प्रभाव शरीर पर रहता है, उस तरह से घर पर भी बृहस्पति का प्रभाव उतना ही रहता है। देखिए, वास्तु के हिसाब से घर में नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण का स्वामी गुरु होता है। ईशान कोण का संबंध परिवार के नन्हे सदस्यों से है, यानी कि बच्चों से है। साथ ही घर के पुत्र संतान का संबंध भी इसी कोण से होता है। ईशान कोण धर्म और शिक्षा की दिशा है। घर में अधिक वजन वाले कपड़ों को धोना, कबाड़ घर से बाहर निकालना, घर को धोना, पोछा लगाना, नॉर्थ ईस्ट को उस दिन रगड़ रगड़ के साफ करना जुपिटर को कमजोर बनाता है। आप जरूर घर की सफाई करें, लेकिन नॉर्थ ईस्ट को ना छोड़ें। इससे घर के बच्चे, पुत्र, घर के सदस्य, शिक्षा, धर्म, इन सब पर अशुभ असर पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट इन सारी चीजों को डोमिनेट करता है। अब एक बात और देखिए, गुरुवार जो है वो लक्ष्मी नारायण का भी दिन होता है। इस दिन लक्ष्मी जी और नारायण जी का एक साथ पूजन जीवन में खुशियां और अपार वृद्धि वाला होता है। इस दिन लक्ष्मी जी और नारायण जी की एक साथ पूजा करने से पति पत्नी के बीच दूरियां नहीं आती हैं, साथ ही धन की वृद्धि भी होती है। जन्म कुंडली में गुरु ग्रह के प्रबल होने से सफलता के रास्ते आसानी से खुल जाते हैं। अगर गुरु ग्रह को कमजोर करने वाले कार्य किए जाएं तो प्रमोशन होने में रुकावटें आती हैं। किसी भी जन्म कुंडली में दूसरा और 11वां भाव धन के स्थान होते हैं। गुरु ग्रह इन दोनों स्थानों के कारक ग्रह होते हैं। तो गुरुवार को गुरु ग्रह को कमजोर करने वाले काम करने से भी धन में वृद्धि रुक जाती है, धन लाभ नहीं होता है। उन सभी चीजों में रुकावटें आती हैं जो चीजें आपको प्रॉस्पेरिटी देती हैं, जैसे सिर धोना, भारी कपड़े धोना। कपड़े धोना इसलिए क्योंकि पहले जमाने में नॉर्थ ईस्ट में वॉशिंग एरिया होता था या ईस्ट में वॉशिंग एरिया होता था, जिससे सिर्फ कपड़े धुले जाते थे। अब तो ऐसा नहीं रहा, अब तो बाथरूम कहीं भी हो सकता है, तो इसलिए कपड़े धोना अवेलेबल नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो उस दिन यूज ना करें। शेविंग करवाना, शरीर के बालों को साफ करना, ये सारी चीजें, फेशियल करना, नाखून काटना, घर से मकड़ी के जाले साफ करना, घर में उन कामों को, उन कोनों को, उन कॉर्नर्स को करना जहां पे नॉर्थ ईस्ट पूरी तरह से एक्टिव है, उन कोनों को साफ करना, ये सभी काम गुरुवार को करने से पैसे की हानि होती है। तरक्की को कम करने के ये संकेत हैं। चलिए अब आपको बताती हूँ दूसरा महा उपाय। क्या कोई काम बहुत लंबे समय से अटका हुआ है, आपकी कोई चीज पूरी नहीं हो रही है, काम अटका हुआ है, तो हनुमान जी की मूर्ति से सिंदूर लेकर सीता मैया के चरणों में लगाएं। इसके बाद माँ सीता से एक सांस में अपनी कामना पूरी श्रद्धा से कहें, आपका अटका हुआ काम फटाफट हो जाएगा। दीपावली मतलब बाजार, मतलब गिफ्ट का अंबार। जी हाँ, मुझे मालूम है इस दीपावली आपको गिफ्ट भी मिलेंगे और आप गिफ्ट देंगे भी। तो चलिए अब मैं आपको तरीका बताती हूँ जिससे आपकी दुश्मनी कम होगी, आपके संबंध अपने आसपास वालों से अच्छे होंगे। आप भी जानिए क्या गिफ्ट देना है और क्या नहीं। कोई भी एंटीक आइटम्स आप गिफ्ट ना करें। अगर आप पेंटिंग गिफ्ट करते हैं तो इससे वास्तु का भी ध्यान रखें।
कोई पानी वाली पेंटिंग हो तो इसे नॉर्थ ईस्ट में लगाएं, पहाड़ चट्टान वाली पेंटिंग हो साउथ में लगाएं, साउथ वेस्ट में लगाएं, और आग की पेंटिंग हो तो वास्तु के हिसाब से इसे सही दिशा में यानी कि साउथ ईस्ट में लगाएं। अब आम जनी हथियार, लड़ाई, बदला, खून खराबा ऐसी चीजें हैं, इसलिए आम से जुड़े आइटम या इसकी तस्वीर न गिफ्ट करें न गिफ्ट लें। गिफ्ट करने के लिए क्रिस्टल सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है, लेकिन इसे निर्धारित जगह पर यानी कि घर की ईस्ट डायरेक्शन में रखा जाना चाहिए। पत्थर या धातु से बना सामान गिफ्ट करें तो घर में इसकी सही दिशा दक्षिण है, जबकि पानी से रिलेटेड आइटम जैसे फव्वारा उत्तर पूर्व में रखा जाना चाहिए। लेदर से बना कोई भी सामान गिफ्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, लेदर की आइटम क्यों गिफ्ट नहीं की जानी चाहिए। एक्चुअली मरे हुए जानवरों की खाल से तैयार किया जाता है और वास्तु के मुताबिक ये गिफ्ट करना अशुभ होता है। अब मुझे दिल पर हाथ रखकर एक बात बताएं, इतनी डिटेल में आपको मतलब इतनी सब फायदे की बात कहीं और ये जानकारी मिलती है क्या? आप दूसरी जगहों पर सिर्फ गॉसिप में इधर उधर की बातों में फंस जाते हैं, लेकिन हम आपके लिए आपके फायदे की बात लेकर आते हैं। इसलिए सास बहू और फैमिली गुरु देखते रहिए, दीपावली तक आपको खुद के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस दिखने लगेगा। आज मैंने गिफ्ट की बात कर ली है तो क्यों ना मार्केट का एक चक्कर लगा लें। दीपावली में गिफ्ट देने में कौन से अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, जरा उन पर एक नजर डाल लेते हैं। और हाँ, ये सिर्फ शुरुआत है, दीपावली की पूरी शॉपिंग आपको मैं करवाऊंगी। अभी गिफ्ट की बात। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि अगर आप दिवाली पे गिफ्ट देने जा रहे हैं या फिर गिफ्टिंग ऑप्शंस को देख रहे हैं तो आप किस तरह से उसको चूज कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरे सामने यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के लैंप्स हैं और अलग अलग डिजाइन्स में भी है, लेकिन आप कोई भी लैंप चूज करेंगे उसके लिए बहुत जरूरी होगा कि आप जिनको लैंप दे रहे हो उनसे कहीं ना कहीं वो कनेक्ट कर पाए। क्या कुछ खासियत है इन लैंप्स की और क्या कुछ थीम्स है, ये बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त प्रियंका सिंह है यहाँ पे। प्रियंका, अलग अलग मैं लैंप्स देख रही हूँ, लेकिन सबकी खासियत क्या है और कैसे हम चूज कर सकते हैं देने के लिए? सो हमारे यहाँ इस तरह के लैंप्स हैं, जैसे आपका मॉडर्न थीम है, सारे फर्नीचर, सारे इंटीरियर्स आपका मॉडर्न है। सो वी हैव दीज टाइप ऑफ लैंप्स। ये जो मॉडर्न कैटेगरी में आपके आते हैं, लाइक दिस वन फ्लोर लैंप्स भी हैं हमारे पास। आजकल जैसे आपको पता है कि इंडस्ट्रियल बहुत इन फैशन है, सो वी हैव दिस काइंड ऑफ लाइक आपका फ्लोर फैन लैंप और ट्राइपॉड लैंप, जो कि आपको अक्सर हर घर में आपको देखने को मिलेगा। कोई जिनको आप गिफ्ट देने जा रहे हैं उनका अगर जो काम है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो आप उनको इस तरह के लैंप दे सकते हैं। ये देखिए, ये वुडन लैंप भी इन दिनों काफी इन है। इसमें भी आपको अलग अलग डिजाइन मिल जाएंगे और खास तौर पे ये उन लोगों के लिए है जो कि नेचर लवर है। साथ ही मॉडर्न लुक के भी बहुत सारे यहाँ पर लैंप्स हैं, अलग अलग डिजाइन्स में, अलग अलग कलर्स में। और अगर आप पसंद करते हैं मॉडर्न लुक पसंद करते हैं या फिर आपके जो ड्राइंग रूम का जो थीम है वो कहीं ना कहीं मॉडर्न है तो आप खरीद भी सकते हैं। साथ ही साथ आप जिनको गिफ्ट देना चाहते हैं उनके घर के हिसाब से, उनकी पसंद के हिसाब से, उनके प्रोफेशन के हिसाब से आप उनको गिफ्ट में ये लैंप चूज कर सकते हैं और उनको एक बहुत अच्छा सा इस बार दिवाली पे तोहफा दे सकते हैं। दीपावली पर तोहफे लेने और देने से न सिर्फ प्यार बढ़ता है बल्कि इससे आपके घर में धन, लक्ष्मी, सुख, समृद्धि, खुशियां भी आती हैं। तो चलिए अपने स्टार से जानते हैं कि वो दीपावली पर अपने दोस्त, अपनी फैमिली को क्या गिफ्ट करने वाले हैं और हर साल क्या उन्हें उनके फैंस भी दीपावली के तोहफे बेचते हैं। सितारे कैसे दिवाली बनाते हैं और अपने खास लोगों को क्या गिफ्ट देते हैं, चलिए जानते हैं। बिहान और थपकी से बहुत बहुत स्वागत। आप दोनों से जानना चाहेंगे, पहले तो सबसे पहले दिवाली का त्योहार आ रहा है तो बिहान और थपकी जो है कितने एक्साइटेड और किस तरीके से दिवाली बनने वाली है? ऑफ कोर्स मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरे को बड़ा मजा आता है दिवाली को। मैं बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करता था अपने जब तक जयपुर में, तब तो बहुत ही उम्दा तरीके से करता था। नए नए कपड़े सबसे पहले लाते हैं और बचपन में मैं जरूर पटाखे जलाती थी, पर जब से बड़ी हुई हूँ तब से बिल्कुल से नो टू या इको फ्रेंडली
इको फ्रेंडली दिवाली मनाते हैं। ऐसा कौन सा खास तोहफा है दिवाली पर जो आपको मिला है और जो अब तक आपको याद है, सबसे यादगार दिवाली रही हो जो? मेरे फादर ने मुझे काफी दिवाली पे धनतेरस के दिन गोल्ड का कॉइन खरीदा था, तो वो दिया था, तो अब तक मेरी मॉम के पास रखा हुआ है वो। आई थिंक दैट इज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट जो मेरे पापा ने मुझे डैड ने दिया। सर हमने एक और चीज डिसाइड किया कि दिवाली के आसपास ही हम एक ऑर्फनेज में जा रहे हैं गिफ्ट्स लेके छोटे बच्चों के लिए। सो वी विल ट्राई हम कुछ अच्छा कर पाए किसी के लिए। व्यूअर्स को अगर सजेस्ट करना चाहें कि दिवाली पर अपने करीबी लोगों को क्या गिफ्ट दे सकते हैं वो लोग? ये तो देखो अपनी अपनी चाहत है, अपनी अपनी श्रद्धा है। एब्सोल्युटली। अदरवाइज मैं चाहूंगा कि चलो कुछ ज्यादा कीमती ना हो, तो बहुत ही छोटा हो लेकिन बहुत मीनिंगफुल, कम से कम मिठास हो। सबसे ज्यादा जरूरत हो। ऑफ कोर्स। इंडिया न्यूज और सास बहू और फैमिली गुरु के सभी व्यूअर्स को, सभी दर्शकों को हम दोनों की तरफ से वेरी हैप्पी दिवाली और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली यानी कि मां लक्ष्मी की कृपा पाने का सबसे शुभ मुहूर्त। दीपावली आने से पहले मैं आपको धन लक्ष्मी से जुड़े कई महा उपाय भी बताऊंगी, पर अभी आज का तीसरा महा उपाय। किसी भी दिन गणेश चतुर्थी जब आती है, किसी भी दिन गणेश चतुर्थी के समय आप कोई ऐसा चित्र या मूर्ति जिसमें उनकी सूंड दाईं ओर मुड़ी हो, उस पर 11 या फिर 7 दूर्वा चढ़ाएं। फिर भगवान के आगे लौंग और सुपारी रखकर पूरी श्रद्धा से पूजा करें। घाटा मुनाफे में बदल जाएगा। धन लक्ष्मी की जरूरत तो हर किसी को है, पैसा जितना भी हो कम है, लेकिन आमदनी बढ़ती है ये भी तो जरूरी है, आमदनी बढ़नी भी तो चाहिए। इस बात को इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपकी जॉब में आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है? अगर आपकी नौकरी में आपकी बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो गुरुवार किसी भी मंदिर में पीली वस्तु जैसे कि येलो फ्रूट्स हो गए, कपड़े हो गए, उनका दान करें। आपका सूर्य स्ट्रांग होगा, प्रमोशन जरूर होगा, साथ साथ आपका जुपिटर भी स्ट्रांग होगा जो करंट जॉब में भी आपको ग्रोथ दिलाएगा। अगर आपको अपने कल को अच्छा करना है तो एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से एक खास टिप फॉलो करनी पड़ेगी और हर दिन होगा लकी। सबसे पहले उनकी बात करते हैं जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट A to M। अगर नाम A अल्फाबेट से शुरू होता है, कल के दिन आलू बिल्कुल ना खाएं। B से नाम शुरू होता है तो सुबह भजन जरूर सुने। C से है आपका नाम तो शॉपिंग ना करें। D से नाम शुरू होता है तो भारी खाना ना खाएं। E से है आपका नाम तो लक्ष्मी जी की आरती करें। F से नाम है तो दोस्त की सलाह ले लीजिए, फायदा होगा। G से है आपका नाम, नेगेटिव सोच से बचना है। H से नाम है तो एक दिन के लिए दूध ना पिएं। I से नाम शुरू होता है, मंदिर में सरसों के तेल का दान करें। J से है अगर आपका नाम तो पार्टनर को पायल गिफ्ट करें। K से नाम शुरू होता है तो मुंह में धनिया के पत्ते रखें। L से है आपका नाम, मूड को रिफ्रेश रखें। M से नाम शुरू होता है तो कोई ड्राइंग बनाएं। शो के आखिर में आइए आपको आज का 5वां महा उपाय बताती हूँ। जीवन में सफलता नहीं मिल रही है क्या? अगर सक्सेस नहीं मिल रही है तो परेशान क्यों हो रहे हैं? घर में नाग केशर का पौधा लगाएं, उसकी देखभाल अच्छे से करें। जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा आपकी उन्नति भी होती जाएगी। चलिए अब उनकी बात कर लेते हैं जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट N to Z। N से नाम शुरू होता है तो सुबह उठकर ध्यान जरूर कीजिए। O से है आपका नाम, सफेद शर्ट पहनिए। P से नाम शुरू होता है तो मंदिर में दान पात्र में पैसे दान करें। Q से है आपका नाम तो सुबह एक्सरसाइज करें। R से नाम शुरू होता है तो टेबल में गुलाब के फूल सजाएं। S से है आपका नाम, घर में गंगा जल छिड़के। T से आपका नाम शुरू होता है तो घर में किसी से भी ना उलझें। U से है आपका नाम तो किसी की बुराई बिल्कुल ना करें। V से नाम शुरू होता है तो फास्ट फूड ना खाएं। W से है आपका नाम तो नीले रंग के कपड़े पहने। X से नाम है तो शाम को घूमने जाएं। Y से नाम शुरू होता है तो नींबू पानी पीजिए। और Z से है आपका नाम तो माँ बाप के पैर छू के काम पे जाएं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि दीपावली की पूरी तैयारी आपको सिर्फ और सिर्फ यही करने का मौका मिलेगा। तो शो के साथ बने रहिए, मैं आपका रोज इंतजार करती हूँ। समय पे आइए।
और कुछ ही दिनों में आप अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस करेंगे। अभी चलती हूँ, ख्याल रखिए, कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।